हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी टॉपिक जिसका नाम है चेंज द वॉइस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉइसेस। देखिए माय डियर, वॉइस के दो प्रकार होते हैं, वॉइस के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन, पहला जो वॉइस है वो है एक्टिव वॉइस। नंबर टू जो कि है पैसिव वॉइस। अब हमारे एग्जाम में हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस के ऊपर। हमारे एग्जाम में एक्टिव वॉइस दिया रहेगा और उसको हमें चेंज करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा पैसिव वॉइस के अंदर। तो अधिकतर सभी एग्जाम में अधिकतर एक्टिव वॉइस में आपके क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमें चेंज करना रहता है पैसिव वॉइस में। तो किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसी के बारे में एकदम डिटेल डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एक्टिव वॉइस। देखिए जरा, पहले मैं इंग्लिश को रीड करूंगा, उसकी मीनिंग को, ठीक है। व्हेन अ वर्ब फॉर्म शोज दैट द सब्जेक्ट हैज डन समथिंग, इट इज नोन एज द एक्टिव वॉइस। जब आपको आपके सेंटेंस को रीड करके समझकर आपको पता चलता है कि आपके सेंटेंस में आपको वर्ब के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वर्ब आपको समझ आता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है, सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में सब्जेक्ट ने किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, किसी काम को किया है। तो जब आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट डूअर होता है, वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो सेंटेंस है, आपका जो क्वेश्चन है, वो कौन से वॉइस के फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है माय डियर। ठीक है, आइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको जरा हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। राम बीट्स श्याम। बेटे राम क्या करता है, श्याम को पीटता है। राम बीट्स श्याम। तो इस सेंटेंस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर एक्टिविटी कौन कर रहा है, राम कर रहा है। किसी काम को कौन परफॉर्म कर रहा है, राम परफॉर्म कर रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये राम बीट्स श्याम जो है, ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है माय डियर। आइए समझते हैं नेक्स्ट, अगला जो वॉइस है पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसकी मीनिंग को मैं रीड करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज पैसिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए छोरा, व्हेन a verb form shows that something has been done to the subject। जब आपको क्रिया से, वर्ब के फॉर्म से जब आपको पता चलता है कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया गया है, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया गया है, ओके, तो आप समझ जाना कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म में है, पैसिव वॉइस के फॉर्म में है। तो आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो आपका नाउन है, वो सफर करता है। कोई भी एक्टिविटी उसके ऊपर की जाती है, सब्जेक्ट के ऊपर की जाती है। तो आइए देखते हैं, श्याम इज बीटन बाय राम। श्याम जो है, श्याम राम के द्वारा पीटा गया माय डियर। तो यहां पे कौन पीटा गया, श्याम पीटा गया। यहां पे सफर कौन कर रहा है, श्याम सफर कर रहा है। यहां पे काम किसके ऊपर हो रहा है, श्याम के ऊपर हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, तो अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस के अंदर, ये वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी गिवन सेंटेंस कौन सी वॉइस होगी, पैसिव वॉइस होगी। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। अब आइए समझते हैं कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स कि किस तरह से हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है माय डियर। ओके, तो मैंने यहां पे कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पे आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। आइए उस नोट्स को, उस कॉन्सेप्ट्स को और उस रूल्स को हम लोग वन बाय वन उसकी एकदम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। अगर आपको एक बार रूल्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो माय डियर। जिस तरह से मैंने आपको डिग्री के अंदर क्वेश्चन टैग के अंदर आपको फॉर्मुलेस प्रोवाइड किए थे, ठीक है, आपने फॉर्मूले के अंदर वर्ड्स को फिल किया था, आपको आपका आंसर मिल गया था, उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर भी फॉर्मुलेस बनाए हैं। बस आपको आपके फॉर्मुलेस के अंदर वर्ड्स को फिल करना है, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले
ठीक है, उसके जो कुछ रूल्स हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो फॉर्मुलेज हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले वो समझ लेते हैं, उसकी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस माय डियर। ओके, चलिए रूल नंबर 1 ध्यान देना चाह रहा, रूल्स टू बी रिमेंबर्ड माय डियर। कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या होगा आपका, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। बेटे आप जब आप एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो बस आपको ध्यान देना है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। देखिए जिस तरह से यहां पे देखिए जरा, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए जरा माय डियर, आपका श्याम क्या था बोलो, ऑब्जेक्ट था, और आपका राम क्या था, सब्जेक्ट था। जब मैंने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो आपके देखिए पैसिव वॉइस में जो श्याम है देखिए वो सब्जेक्ट बन गया और आपका जो राम है वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो कुछ नहीं करना, बस आपको रिप्लेस करना है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है। क्लियरली आप यहाँ के एग्जांपल से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए जरा, श्याम ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे देखिए आपका राम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये था आपका पहला रूल। अब आगे देखते हैं, कुछ दूसरे रूल्स देखते हैं। यस, हमने बात की थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो आइए देख लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे हो गए सब्जेक्ट और ये हमारे क्या हो गए बोलो माय डियर, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देखिए जरा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बेटे इसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट को अगर मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। चलिए देखिए, आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। वी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। तो आपको वी को अस में कन्वर्ट करना है, अगर आपका अस है तो आपको उसको वी में कन्वर्ट करना है। यू को यू में कन्वर्ट करना है, अगर आपका पहले से यू है तो यू में कन्वर्ट कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। दे को देम कर दो, देम को दे कर दो। ही को हिम कर दो, हिम को ही कर दो। शी को हर कर दो, हर को शी कर दो। इट को इट कर दो, इट को इट कर दो। तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट को बदल दो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट को बदल दो सब्जेक्ट के अंदर। ये था आपका रूल नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है बेटे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट चाहिए अपने को, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब्स के फॉर्म चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करें, किसी भी सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कुछ आपके फॉर्मूले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। देखिए छोरा, देखिए ये आपकी एक्टिव वॉइस है माय डियर, दिस इज योर एक्टिव वॉइस। ठीक है, आपके एक्टिव वॉइस में ये सब रहेगा। ठीक है, तो आपको इसके बदले में इसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, इसके बदले में आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है माय डियर। ठीक है, तो देखिए ये जरा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस मतलब कि आपका ये क्वेश्चन हो गया, और ये देखिए पैसिव वॉइस मतलब ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अगर ये सब रहेगा तो इसके लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये सब होगी। तो देखिए जरा देखते हैं क्या होगा। अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज है, तो आपके आंसर में, आपके पैसिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम और आर होगी। अब बेटे इज किसके साथ में यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हम लोग इज का यूज करते हैं। एम का यूज कहां पे करते हैं, आई के साथ में, आई एम। ठीक है, आर का प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म है या फिर डिड है तो आपके आंसर में, आपके पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, वॉज और वर। आपको सिंगुलर के साथ में वॉज यूज करना है, प्लूरल के साथ में आपको वर यूज करना है माय डियर। अगर आपके क्वेश्चन में आपके एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर हैव है, हैज है, हैड है, मस्ट हैव है, माइट हैव है, एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में क्या होगा, मे हैव, माइट हैव, ought to have, should have, must have। अगर ये सब रहेगा तो आपको उसके साथ में आगे क्या कनेक्ट करना है, आपको बीन कनेक्ट कर देना है, आपको बीन को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, ओके, ought to have been,
चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर आपके एक्टिव वॉइस में फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बेटे फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपके वर्ब के फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी एडेड होगा। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, राइटिंग, सिंगिंग, रनिंग, अगर ये सब होगा आपके वर्ब के फॉर्म में आईएनजी एडेड होगा तो आपको बस क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। आपको आपके आंसर में बीइंग वर्ड यूज करना है। अब ये बीइंग वर्ड कहां पे यूज करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे, इज एम आर के बाद यूज करेंगे, वॉज वर्ड के बाद यूज करेंगे, हैव, हैज, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, बीइंग वर्ड यूज करेंगे। देखिए चलो, अब आपके सेंटेंस में अगर बेटे ये सब वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मॉडल एक्सिलरीज, अगर ये सब मिलेंगे आपको तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये सारे वर्ड्स के आगे बस आपको बी कनेक्ट कर देना है। जब आप क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, कैन बी, वुड बी, मस्ट बी, शुड बी, ऑट टू बी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बस आपको अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, अगर ये सब मॉडल वर्ब्स आते हैं तो बस आपको इनके आगे क्या कनेक्ट करना है, आपको बी कनेक्ट कर देना है पैसिव वॉइस बनाते समय। चलिए बेटी अब हम लोग फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक्टिव वॉइस क्वेश्चन में दिया है एग्जाम में, एक्टिव वॉइस उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। देखिए छोरा, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है बोलो माय डियर, ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब आप कहाँ से लाओगे, यहाँ से। देखिए ये जो मैंने आपको रूल समझाया ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की रूल है, ठीक है, ये सब रहेगा तो आपको ये सब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। फिर बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब दिमाग में जरा सेट कर लो कि कभी भी जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आपको माय डियर बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपके पास वर्ब फॉर्म का बोलते हैं ना कि पावर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपको वर्ब्स फॉर्म लर्न रहेंगे, याद रहेंगे, आप फटाफट किसी भी पैसिव वॉइस को इजीली, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, आपको एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म में दिया रहता है, बट आपको आपके आंसर में उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो आपको ऑलवेज वर्ब्स के फॉर्म हमेशा याद रहने चाहिए, जिससे कि आप इजीली फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को इजीली आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको ये बाय वर्ड यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे रख देना है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए आपको ये वाला रूल यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये रूल यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको ये रूल यूज करना है, ठीक है। और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आपको बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए अच्छा बेटे, अभी पैसिव वॉइस बनाते समय कभी कभी क्या होता है, आपका जो एक्टिव वॉइस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है तो उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। अगर आपका क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है, आपकी एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। अच्छा बेटे पहले समझ लेते हैं बेटा व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब कैसे आप पहचानोगे कि आपका जो क्वेश्चन, आपका जो एक्टिव वॉइस है वो इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है। सबसे ईजी तरीका देखिए छोरा, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फॉर्म से होगी तो आप समझ जाना ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। बट वैसे तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर कमांड इशू किया गया है, कमांड, ओके, और इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, ओके, रिक्वेस्ट किया गया है, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को ऑफर दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ड से हम लोग इजीली पहचान लेते हैं कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में है, फॉर्म में है। तो ध्यान देना, कमांड, रिक्वेस्ट, ओके, इंस्ट्रक्शन, ऑफर और एडवाइस। तो ये एक तरीका है पहचानने का। लेकिन उससे भी इजी तरीका क्या है कि अगर आपका सेंटेंस किससे बिगिन होगा, वर्ब के फॉर्म से स्टार्ट होगा, तो आप समझ जाना कि आपका गिवन सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, आइए उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए, आपको आपके आंसर की शुरुआत किससे करनी है, लेट से स्टार्ट करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको बी यूज करना है, फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है माय डियर। उसके बाद आरएस, आपका रिमेनिंग सेंटेंस, आपका जो एडिशनल वर्ड, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो आपको लास्ट में वैसे ही सेम एज इट इज आपको कॉपी कर देना है, लिख देना है।
अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो WH वर्ड या फिर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का क्या होगा, साइन होगा। तो ये किसका है बोलो, ये किसकी पहचान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का ये क्या एक ट्रिक है। ओके चलिए, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला आपका एक्टिव वॉइस होगा उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, तो ध्यान देना, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस भी आपका इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस को हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या, देखिए छोरा, अगर WH वर्ड है आपके क्वेश्चन में तो आपको WH वर्ड से स्टार्ट करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर लास्ट में पुट अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से, इसी कुछ रूल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं माय डियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हो गया क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ये देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की मदद से मैं क्या करने वाला हूँ, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए जरा, ही वॉज मेकिंग अ काइट, क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज मेकिंग अ काइट। आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, वर्ब की फॉर्म कौन है। ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद आपको इजीली वो हर एक वर्ड को उठाकर आपको आपके फॉर्मूले के अंदर फिलअप करना है, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए देखते हैं। ही वॉज मेकिंग अ काइट, तो ये सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट, तो आपका अ काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट मोस्टली हमेशा वर्ब के फॉर्म के बाद आते हैं। ठीक है, देखिए मेकिंग आपकी वर्ब की फॉर्म है, तो इसके बाद क्या अ काइट है, तो अ काइट क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट क्या बोलो माय डियर, ही है, तो ये ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेकिंग क्या है, आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में ING एडेड है। तो अभी इस एक्टिव वॉइस का हम लोग पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, इजीली एकदम हमको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है बस। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए छोरा, हमारा फॉर्मूला क्या था, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। बस इजीली आपको फॉर्मूले के अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट अ काइट। ठीक है, आगे आपका अ काइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट आगे आपका आएगा, आपका बोले माय डियर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज है। ठीक है, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज। अब उसके बाद देखिए जरा बेटे, ये फोर्थ फॉर्म है, तो जब फोर्थ फॉर्म होती है तो मैंने आपको फॉर्मूले में क्या बताया था, जब आपकी फोर्थ फॉर्म आएगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद, देखिए जरा, ये देखिए फोर्थ फॉर्म आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बोला बीइंग वर्ड यूज करना है। ठीक है, आपको बीइंग वर्ड यूज करना है बेटे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीइंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सो अ काइट वॉज बीइंग, तो हमने बीइंग वर्ड यूज कर लिया माय डियर। अब हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एज पर द फॉर्मूला हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ देखिए मेकिंग, ओके, मेक ये फर्स्ट फॉर्म है, मेड सेकंड फॉर्म है, फिर दोबारा वापस से मेड क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका मेड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मेड। सो अ काइट वॉज बीइंग मेड, फिर हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे बेटे ही है, तो ही को मैंने आपको क्या बताया था, आपको ही को किस में चेंज करना है, ही को आपको चेंज करना है, बोलो माय डियर हिम के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हिम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर बन गया। तो आपका आंसर क्या बना माय डियर, अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय हिम। इजीली मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया बस। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द वर्ल्ड सेलिब्रेट स्पैरो डे, तो सबसे पहले क्या आएगा, बोलो माय डियर, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका, स्पैरो डे है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्पैरो डे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट आ गया स्पैरो डे। उसके बाद आपका क्या आएगा, बोलो माय डियर, हेल्पिंग वर्ब। तो जरा चेक कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब दिया है क्वेश्चन के अंदर, नहीं दिया है। तो जब आपको आपके क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है तो आप किसके पास जाओगे, वर्ब्स के फॉर्म के पास जाओगे माय डियर। तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेट,
सेलिब्रेट ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये सेलिब्रेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर होगी, इज एम आर होगी। तो माय डियर आपको इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। तो स्पैरो डे के साथ में क्या यूज करेंगे हम? स्पैरो डे इज। ओके, तो इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेलिब्रेटेड होगी। तो क्या लिखेंगे? सेलिब्रेटेड। ठीक है, सो स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड। बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? बाय। तो एज पर द फॉर्मूला हम लोग बाय वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, बाय हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपका आइडिया? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? द वर्ल्ड। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? द वर्ल्ड। ठीक है, द वर्ल्ड। चलिए ठीक है, इस तरह से अपना आंसर बन गया। अभी नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए जरा। मैन हैज प्लांटेड मेनी स्पेसिस। मैन हैज प्लांटेड मेनी स्पेसिस। तो बेटे अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए माय डियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखिए मैंने आपको हिंट दिया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब की फॉर्म के बाद होता है। तो यहाँ पे आपकी वर्ब की फॉर्म कौन है? बोलो माय डियर, प्लांटेड है। तो मेनी स्पेसिस क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मेनी। मेनी स्पेसेस। ठीक है, मेनी स्पेसेस। अब इसके बाद जरा ध्यान देना बेटे, देखिए जरा, अभी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब बेटा हैज दिया, हैज, लेकिन मेनी स्पेसेस। तो बेटे ये प्लूरल है, प्लूरल। ठीक है, ये आपका प्लूरल, आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सॉरी, ये आपका प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट है। आपके क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट है, बट इसको हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपके पैसिव वॉइस में ये क्या बन चुका है? सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल के फॉर्म में है, तो हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बोलो माय डियर, हैव आएगा, हैव। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे। तो हैज को हैव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। ठीक है, तो हैव जब आता है तो हैव के साथ में हम लोग क्या ऐड करते हैं? बीन ऐड करते हैं। देखिए जरा, हैव के साथ में हम क्या ऐड करते हैं? हैव के साथ में हम बीन ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मेनी स्पेसेस हैव बीन। ठीक है, मेनी स्पेसेस हैव बीन। अब इसके बाद क्या आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया माय डियर। अब क्या आएगा? बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो प्लांटेड। ठीक है, ये तो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म? देख लेते, चल देखो, प्लांटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अच्छा, इसके तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल, प्लांट, प्लांटेड और प्लांटेड। प्लांट फर्स्ट फॉर्म, प्लांटेड सेकंड फॉर्म और प्लांटेड थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे देखिए हैज आया बेटा, तो ऑलरेडी ये पहले से थर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लांटेड। ठीक है, प्लांटेड। अब इसके बाद क्या आएगा? हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैन। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? मैन। अच्छा, मैंने यहां पे बाय वर्ड यूज नहीं किया, हैज बीन प्लांटेड बाय मैन। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट, चिल्ड्रेन एट स्वीट्स। बेटे चिल्ड्रेन एट स्वीट्स, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो माय डियर, आपका ऑब्जेक्ट है स्वीट। ठीक है, स्वीट्स हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया स्वीट्स। अब देखिए माय डियर, अब आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम किसके पास जाएंगे? वर्ब के फॉर्म के पास जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है? एट। ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट होती है। सेकंड फॉर्म एट, फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन होती है। ठीक है, तो जब सेकंड फॉर्म रहेगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? देखिए जरा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जब सेकंड फॉर्म रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर यूज करना माय डियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वीट्स है बेटे, तो स्वीट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वर यूज करेंगे। ठीक है, स्वीट्स वर। अब इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एट ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगा? आपका ईटेन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ईटेन। ओके, हो गया। तो स्वीट्स वर ईटेन, स्वीट्स वर ईटेन। अब इसके बाद क्या आएगा? एज पर द फॉर्मूला आपका आ जाएगा बाय वर्ड। तो यहाँ पे बाय आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका माय डियर? सब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन है बेटे, तो चिल्ड्रेन का क्या होगा? आपका सिंपली चिल्ड्रेन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? चिल्ड्रेन लिख दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, I have been asking you since morning. I have been asking you since morning. चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा,
अब यहाँ पे माय डियर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको एकदम अच्छा सा हिंट दिया था कि मोस्टली हमेशा वर्ब की फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है माय डियर, यू है, यू। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो मैं पहले क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यू लिख दूंगा, ठीक है, यू। अब इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन है। तो पहले से गिवन है, पहले से गिवन है, तो सिंपली यू के साथ में तो हैव बीन ही लगता है, वो चेंज नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हैव बीन, ठीक है, यू हैव बीन। अच्छा देखिए बेटे, यहाँ पे देखिए आस्किंग वर्ड है बेटे, आस्किंग वर्ड। तो जब यहाँ पे आस्किंग वर्ड रहेगा तो इसका मतलब कि ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में। सो यू हैव बीन, यू हैव बीन। देखिए यहाँ बेटा, यहाँ पे देखिए आस्किंग है, फोर्थ फॉर्म है। तो जब फोर्थ फॉर्म रहती है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब फोर्थ फॉर्म रहेगी तो मैंने आपको बताया था कि बेटे आपको अगर आपकी वर्ब्स के फॉर्म में आईएनजी है तो आपको बीइंग वर्ड यूज करना है। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब आपको बीइंग वर्ड यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव बीन, उसके बाद आपकी बीइंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीइंग आ जाएगा। देखिए चलिए आगे बीइंग, क्योंकि बीइंग क्यों आया, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे आस्किंग था, आपके वर्ब के फॉर्म में आईएनजी थी, इसलिए यहाँ पे बीइंग वर्ड आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद आपका क्या आएगा बोलो माय डियर, आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, आस्क का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आस्क फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगा आपका आस्क्ड। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा आपका आस्क्ड, ठीक है। सो यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड। उसके बाद क्या आएगा आपका, आ जाएगा वर्ड बाय आ जाएगा। तो वहां पे आ जाएगा आपका बाय वर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आपका माय डियर सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन में आई है। तो आई को हम किस में चेंज करते हैं, ये देखिए जरा, आई को हम किस में चेंज करते हैं, मी में चेंज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई को चेंज कर दूंगा मी में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मेरा जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है, जो रिमेनिंग जो वर्ड्स बचे हैं एडिशनल वर्ड्स, उसको मैं वैसे ही कॉपी कर दूंगा। तो ये सेंटेंस में क्या बचा है, सिंस मॉर्निंग बचा है। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट अगला बेटे, क्वेश्चन नंबर 6, सी डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। अब ये एक्टिव वॉइस में इसको मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए माय डियर यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, बास्केटबॉल। कैसे मालूम पड़ा, देखिए प्ले आपकी मेन वर्ब है, आपकी वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब के फॉर्म के बाद जो आता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बास्केटबॉल है। लेकिन यहाँ देखिए डज नॉट है बेटे, डज नॉट, क्या बोलो माय डियर, डज नॉट है, ठीक है। तो पहले एक काम करते, पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते, चलिए। तो मैं पहले क्या लिख लूँगा, बास्केट बॉल, ठीक है। अब इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ देखिए डज नॉट है, तो बेटा इसको आपको सेम कॉपी नहीं करना है। इसके लिए मैंने आपको देखिए रूल बताया था। रूल क्या था, जब ये डज आएगा तो क्या करना है आपको, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कोई एक। तो माय डियर बास्केट बॉल ये तो सिंगुलर वर्ड है, बास्केटबॉल ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इज यूज़ करेंगे। देखिए ये नेगेटिव फॉर्म में है, उसको हम लोग नेगेटिव फॉर्म में ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, नॉट। सो बास्केटबॉल इज नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा माय डियर, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, प्लेड होगा, ठीक है, प्लेड। उसके बाद क्या आएगा आपका, बाय वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाय। फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, शी है। तो शी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, शी को हम कन्वर्ट कर देंगे हर में, एज पर द फॉर्मूला, एज पर द रूल। चलिए नेक्स्ट, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब इसका मुझे बनाना है आंसर। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए जरा। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए वॉच्ड आपकी मेन वर्ब है, उसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस मूवी, दिस मूवी। उसके बाद क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिए जरा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी माय डियर, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पे दिस मूवी ये सिंगुलर है, तो आप हैव कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको हैव को चेंज करना रहेगा माय डियर हैज के अंदर। सो दिस मूवी हैज, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस मूवी हैज, और हैज के साथ में क्या लगता है बोलो माय डियर, बीन लगता है।
तो बीन आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑलरेडी पहले से ये थर्ड फॉर्म में है, तो मैं क्या लिख दूंगा, वॉच्ड। वॉच्ड। फिर क्या आ जाएगी, बाय। आई किस में कन्वर्ट होगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ मैं, देखिए जरा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपका स्ट्रांग हो जाए वॉइस। चलिए देखिए, अवॉइड क्राउड। बेटे देखिए यहाँ पे अवॉइड क्राउड है, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो अवॉइड से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका ये अवॉइड क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है। तो जब आपका सेंटेंस वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ये देखिए जरा। आपको अपना आंसर किससे स्टार्ट करना है, लेट से स्टार्ट करना है, उसके बाद तो रूल सब कुछ वही रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लेट से स्टार्ट करना है, तो पहले मैं यह लिखूंगा यहाँ पे लेट। ओके, अच्छा लेट के बाद क्या था अपना माय डियर, ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्राउड, तो यहां लिख दूंगा मैं क्राउड। ठीक है, लेट क्राउड। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फॉर्मूले में क्या था, बी था। सो लेट क्राउड बी, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, बी। उसके बाद क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो यहां पे वर्ब की फॉर्म क्या थी, अवॉइड। तो अवॉइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अवॉइडेड। ठीक है, कुछ बचा है, कुछ अगर बचा रहता तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता, तो यहाँ पे आपकी फुल स्टॉप। सो लेट क्राउड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, आई विल क्लीन द हाउस एवरी संडे। आई विल क्लीन द हाउस एवरी संडे। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म के बाद क्या आता है आपका माय डियर, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस। तो किससे स्टार्ट करेंगे, द हाउस। द हाउस, तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया द हाउस। उसके बाद देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, विल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विल आ जाएगा, और विल के साथ में क्या लगता है, बी लगता है। सो विल बी। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटे क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, क्लीन्ड। उसके बाद क्या आएगा, बाय वर्ड आ जाएगा, बाय। फिर आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रिमेनिंग क्या बचा आपका, क्या बचा, रिमेनिंग वर्ड्स। आपका रिमेनिंग वर्ड्स यहाँ पे क्या बचा है, देखते जरा। हाँ देखिए यहाँ पे बचा आपका एवरी संडे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एवरी संडे। एवरी संडे। चलिए नेक्स्ट, ही विल हैव फिनिश्ड हिज लेसन एट 7 o'clock। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज लेसन होगा, तो क्या लिखेंगे, हिज लेसन। हो गया। अब उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी माय डियर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, विल हैव। विल हैव, ठीक है, और विल हैव के साथ में क्या लगता है, बीन लगता है। सो विल हैव बीन। उसके बाद देखिए जरा माय डियर, अब उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिनिश्ड पहले से ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिनिश्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनिश्ड। फिर क्या आएगा आपका, बाय वर्ड आ जाएगा, बाय। फिर आपका ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचा है, एट 7 o'clock बचा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एट 7 o'clock। एट 7 o'clock। नेक्स्ट, आई कैन फाइंड अ सीट इन अनदर कंपार्टमेंट। अब मुझे इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ सीट। ओके, अ सीट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अ सीट। अ सीट। अब इसके बाद माय डियर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। तो अ सीट, देखिए जरा यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब क्या है, बोलो कैन है, तो आपको पता है कैन के साथ में क्या लगता है, कैन के साथ में बी लग जाता है। सो अ सीट कैन बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फाइंड का थर्ड फॉर्म। देखिए बेटे फाइंड ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बोलो माय डियर, फाउंड होता है। सो अ सीट कैन बी फाउंड। अ सीट कैन बी फाउंड।
ओके। उसके बाद आपका आता है क्या बोलो माय डियर, आपका आता है बाय। क्या आता है बोलो माय डियर, बाय। देखिए आपके पास दो चॉइस है, आप रिमेनिंग वर्ड्स को बाय के पहले लिखो या फिर बाय के बाद लिखो। अब एक बार एक काम करता हूं, कुछ जो रिमेनिंग वर्ड्स उसको मैं बाय के पहले आपको लिख के बताता हूं, देखिए जरा। तो अब यहां पे रिमेनिंग वर्ड्स क्या बचा है, इन अनदर कंपार्टमेंट। क्या बोलो माय डियर, इन अनदर कंपार्टमेंट। सो आपके आंसर बनेगी अ सीट कैन बी फाउंड। अब आपका जो रिमेनिंग वर्ड्स वो क्या है, इन अनदर कंपार्टमेंट। फिर क्या आएगा आपका बाय। उसके बाद आई किस में चेंज होगा बोलो माय डियर, मी में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे मैंने रिमेनिंग वर्ड्स को बाय के पहले लिखा, अगर आप बाय के बाद भी लिखोगे फिर भी चलेगा, नो इशू, ठीक है। राखी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो यहाँ पे लिख दूंगा इज। लेकिन माय डियर ये सिंगिंग है, सिंगिंग, तो सिंगिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बीइंग वर्ड यूज करना है, तो अ सॉन्ग इज बीइंग। ओके, उसके बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, थर्ड फॉर्म होता है संग, ठीक है। अच्छा इसका हम कैसे लिखेंगे, सींग, सैंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग थर्ड सेकेंड फॉर्म और संग थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आपको संग वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो सींग, सैंग और संग, तो संग की स्पेलिंग SUNG होगा, ठीक है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, फिर बाय वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, राखी है, तो यहाँ पे आपका राखी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बेटे, डज ही हेल्प यू। देखिए बेटे ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव में होगा, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, पहले देखिए आपकी क्या आएगी, WH वर्ड अगर है तो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे WH वर्ड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए क्या है, डज है, लेकिन माय डियर जब डज आता है तो मैंने कुछ तो आपको बताया था रूल के अंदर, देखिए जरा। डज आएगा तो डज में से इज, MR में से कोई एक आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो डज है, ठीक है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सब्जेक्ट, आपको स्टार्ट किससे करना है आंसर, आपके फॉर्मूले में, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है ना माय डियर। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप डिसाइड करोगे ना, आप किसके हिसाब से डिसाइड करोगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे माय डियर, यू है। क्या बोलो माय डियर, यू। तो यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आर। सो पहले आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद आपका क्या आएगा बोलो माय डियर, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, हेल्प्ड हो जाएगी, ठीक है। मैं एकदम धीरे धीरे एज पर द फॉर्मूला, एज पर द रूल मैं आपको समझाना चाहता हूं माय डियर, एज पर द फॉर्मूला, एज पर द रूल। सो आर यू हेल्प्ड, उसके बाद एज पर द फॉर्मूला बाय आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बाय। तो जिस तरह से मैं आपको एक एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, इससे कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो आर यू हेल्प्ड बाय, ओके। अब बाय के बाद हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, बाय के बाद हमारे फॉर्मूले में आता है सब्जेक्ट। तो अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है माय डियर, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा, ओके। अच्छा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे एज पर द रूल। I shall have my car sold. I shall have my car sold. अब बेटे इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए जरा। पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमेशा मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, सॉरी ये वर्ब्स के फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ देखिए माय कार है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, माय कार, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट माय कार। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे शैल हैव है, शैल हैव, तो माय कार के साथ में क्या लगता है पता है, माय कार के साथ में लगता है विल हैव। क्या बोलो माय डियर, विल हैव, ओके। सो माय कार विल हैव, विल हैव, और विल हैव के साथ में क्या लगता है बोलो माय डियर, बीन लगता है। क्या लगता है बोलो माय डियर, बीन, ओके। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है,
देखिए सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड सेकंड फॉर्म है, फिर सोल्ड थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको सोल्ड वर्ड यूज़ करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सोल्ड। फिर आपको बाय वर्ड यूज़ करना है, फिर आपको आई को चेंज कर देना है, मी में चेंज कर देना है। सो माई कार विल हैव बीन सोल्ड बाय मी। When did you do this work? अब ये इंट्रोगेटिव वाला है, इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव के ही फॉर्म में। चलिए अब इसके अंदर देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है माय डियर, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। लेकिन देखिए जरा आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखिए WH वर्ड है, तो आपको WH वर्ड से स्टार्ट करना है। तो क्या लिखेंगे व्हेन, ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पे बेटे डिड लिखा है, डिड। तो डिड को हमें किस में चेंज करना रहता है, डिड को हमें चेंज करना किस में रहता है, डिड को हमें चेंज करना रहता है वॉज और वर में। तो कोई एक यूज़ करना है, बट अब कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस वर्क। तो दिस वर्क के साथ में क्या लगता है बोलो माय डियर, वॉज लगता है। सो व्हेन वॉज। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका दिस वर्क, ऑब्जेक्ट आपका दिस वर्क हो गया, ठीक है। सो व्हेन वाज दिस वर्क। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटे। तो यहाँ पे डू देखिए फर्स्ट फॉर्म है, तो डू, डिड और डन। सो थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, डन होगी, ठीक है। सो व्हेन वाज दिस वर्क डन। उसके बाद एज पर द फॉर्मूला क्या आएगा आपका, बाय आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। तो यू है, यू बेटे, तो यू का कोई चेंजेस नहीं होता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले रूल के अंदर यू को आपको नहीं चेंज करना। देखिए सारा यू को यू में ही रहने देना है, ठीक है। तो बाय यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। मैंने इसके अंदर जितनी भी वैरायटीज़ थी सारी मैंने कवर की हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।